Hello everyone, welcome back to HM Chemistry channel. In this video, we are going to do the chapter number second from the organic chemistry. ठीक है, मास्टर केडर का जो सेकेंड चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वी आर गोइंग टू डू दैट चैप्टर. ओके, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक द कंटेंट, तो प्लीज़ सारे कमेंट में बता के जाया करो. एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो. ओके, शेयर करो जितना कर सकते हो सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस. राइट, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं वीडियो. और इसमें हम पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज होमोलोगस सीरीज. होमोलोगस सीरीज, होमो मीन्स होता है सेम. क्या नेम होता है होमो का? होमो मीन्स सेम. तो इसका क्या मतलब है, देखो, होमोलोगस सीरीज. होमोलोगस सीरीज जो है हमारे पास, द डिफरेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, it is different class of organic compounds that that are structurally similar, that are structurally similar to one another is known as homologous series. ऐसी क्लास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो एक सीरीज बनाए, सीरीज है तो एक सीरीज बनाएंगे, बट उनमें क्या होगा, स्ट्रक्चरली सिमिलैरिटीज होंगी, दैट इज नोन एज होमोलोगस. एंड एज द नेम इंडिकेट, होमो मीन्स सेम. होमो मीन्स सेम. ठीक है, तो सेम स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज होंगी जिन कंपाउंड्स की, और उनको आप एक सीरीज में अरेंज कर दो तो दैट इज होमोलोगस सीरीज. ठीक है, तो बेसिकली इट पोजेसेस सेम प्रॉपर्टीज. ठीक है, बेसिकली इन सभी की क्या होंगी, प्रॉपर्टीज सेम होंगी. ठीक है, सेम जर्नल फॉर्मूला, जर्नल फॉर्मूला जो है दैट इज सेम, सेम जर्नल फॉर्मूला. एंड अगर सब चीजें प्रॉपर्टी सेम है तो हम बोलेंगे सेम फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, दैट्स वाई प्रॉपर्टीज आर सेम ना. अगर आप बोलो कि हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने ले लिया COOH एंड वी आर टेकिंग OH, अब मेरे को ये बताओ कि ये अपनी प्रॉपर्टीज देगा, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि इन दोनों की रिएक्शंस अलग अलग चलेंगी. तो जो COH है एंड OH है, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी अलग होंगी. ठीक है, जो COH है उनकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, द मॉलिक्यूल्स इज हैविंग COOH ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप, they have same properties, and the molecules which are having OH as a functional group, they are having same properties. तो it means जो homologous series है वो क्या है, they are the different class of the organic compound जो structurally same हो, जिनमें functional group same हो, journal formula same हो, और basic properties same हो. ठीक है, तो this is all about this. And one thing which is very very important about the homologous series, that is कि हमारे पास ईच मेंबर है, जो ईच मेंबर, ठीक है, जो होगा डिफर्स, ईच मेंबर डिफर्स बाय डिफरेंस ऑफ CH2. CH2 का एक डिफरेंस रहेगा उनके बीच में. क्या मतलब है इसका? सी, मैं बताती हूँ आपको. मान लो मैं लिख रही हूँ CH3, उसके बाद मैंने लिखा C2H6. ठीक है, फिर आ गया CH3H8. ठीक है, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? ठीक है, बेसिकली CnH2n+2 होता है हमारे पास, और हर मेंबर का जो है गैप होगा जो, वो CH2 का होगा. ठीक है, CH4 है, सॉरी, मिथेन. तो इनमें दोनों में डिफरेंस CH2 का, इन दोनों में डिफरेंस CH2 का, नेक्स्ट मेंबर जो है उनमें भी CH2 का डिफरेंस. तो दिस इज द होमोलोगस सीरीज. बेसिकली दे आर हैविंग सिंगल बॉन्डेड. ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, अल्केन्स आर देयर, एंड अल्केन सभी की प्रॉपर्टी सेम, और तो सभी मेंबर्स एक दूसरे से CH2 से ही डिफर करेंगे. राइट, तो ईच मेंबर डिफर फ्रॉम वन अनदर विद द हेल्प ऑफ CH2.
ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द होमोलोगस सीरीज. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिसको आपने आगे पढ़ना है, दैट इज आइसोमेरिज्म. क्या है आइसोमेरिज्म? क्या होता है आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म इज द, जो है, नेम इंडिकेट. आइसो मीन्स कुछ कुछ चीजें इनकी जो होंगी सेम होनी चाहिए. क्या सेम होगा, अब वो देखो. इट इज अ फिनोमिना, इट इज अ फिनोमिना इन विच, ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है, उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो सेम हो, एंड बट उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. तो हमारे पास जो आइसोमेरिज्म है, बेसिकली इट इज अ फिनोमिना ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन सेम. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमारे पास सेम रहता है, बट हमारे पास जो है उसका जो प्रॉपर्टीज हैं वो दोनों डिफरेंट रहेंगी. एंड इट इज ऑफ आर ऑफ टू टाइप. दो तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं. कैसे? दो तरह की टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज द स्ट्रक्चरल isomerism, and second one is stereo isomerism. स्टीरियो आइसोमेरिज्म को आप स्पेस आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हो. इन सम बुक्स दिस इज मेंशन्ड, राइट. तो इन दोनों का क्या मतलब है, अब देखो. जो स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चरल एज अ नेम इंडिकेट क्या बताता है आपको? द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर वेट, सेम मॉलिक्यूलर वेट और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट but differ in but differ in arrangement of arrangement of atoms within molecule. एक मॉलिक्यूल में एटम्स की जो पोजीशन है, जो उनका स्ट्रक्चर है, जो उनका अरेंजमेंट है, वो डिफरेंट होगा. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द, ठीक है, तो उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. अब जो दूसरी टाइप है, दैट इज द स्टीरियो आइसोमेरिज्म. अब उसका क्या मतलब है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का? सी, स्टीरियो आइसोमर होते हैं द मॉलिक्यूल्स इन विच, मॉलिक्यूलर जो है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है, बट डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस इन, बट दे डिफर इन स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट of atoms or groups in the space. बेसिकली कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर एटम्स उस स्पेस में, ठीक है, जिससे वो अटैच हैं, स्पेशियल अरेंजमेंट, उनका अरेंजमेंट क्या है, वहां पे डिफरेंस होगा. तो आइसोमेरिज्म होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट जाएं. इट इज ऑफ टू टाइप, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल में हमारे पास क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है, बट अरेंजमेंट जो है स्ट्रक्चर का वो डिफरेंट रहेगा. स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट रहेगा, राइट. तो उसके बाद देखिए क्या आएगा हमारे पास, जो उसकी फर्दर टाइप्स हैं. जो हमारे पास जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसके भी फर्दर बड़े सारे टाइप्स हैं. कौन कौन से टाइप्स हैं? सी, फर्स्ट टाइप इज चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म. उसके बाद आप ले लो सेकंड टाइप जो है, दैट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है. जो थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है, दैट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म. नाउ फोर्थ टाइप इज मेटामेरिज्म,
It is metamerism. Okay, and the fifth one is टॉटोमेरिज्म. तो बेसिकली जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है जिनमें फॉर्मूला हमारे पास सेम रहे बट जो स्ट्रक्चर है एटम का, जो एटम्स की जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो सारी डिफरेंट हो जाए. एंड बेसिकली इट इज ऑफ 5 टाइप: चेन, functional, position, metamerism and tautomerism, and we take one by one with a lot of examples. Right, the first one we are going to do chain isomerism. राइट, तो चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? चेन आइसोमेरिज्म में हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा. वी आर हैविंग सेम, आई एम राइटिंग एम एफ, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एंड बट दे आर हैविंग डिफरेंट स्केलेटन ऑफ कार्बन चेन. जो कार्बन चेन्स हैं उनमें डिफरेंस आएगा. कैसे चेंज आएगा आप देखो, मैं बताती हूँ आपको. देखो यहाँ पे हमारे पास जो था CH3, CH2, 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 CH3. आई टुक पेंटेन. क्या लिया मैंने? पेंटेन. कैसे बना? 1 2 3 4 5. 5 होता है तो पी से पेंट. ठीक है, अब सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो पेंट एन. एन किसके लिए लगाते हो? एल्केन के लिए. या तो ये है या फिर इसको रीअरेंज करके मैंने, ये रीअरेंजमेंट का एरो है तो ऐसा भी कुछ लिख सकती हूँ मैं. एक को उठा के मैंने इसके पैर में डाल दिया, CH2, CH3. इन दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम. कैसे सेम है मैं एक बार करके दिखाती हूँ. C5 है, H कितने हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. C5H12. यहाँ पे कितने हैं? इसमें C5 है, H कितने हैं चेक करो? 3 6 7 8 9 10 11 12. तो यहाँ से क्लियर भी हो गया जब आपने चेक किया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम पड़ा है हमारे पास बट जो अरेंजमेंट है चेन का वो डिफरेंट है. क्योंकि यहाँ पे 5 मेंबर चेन थी, यहाँ पे 4 मेंबर चेन है और एक कार्बन को नीचे इन्होंने शिफ्ट कर दिया. ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस. उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट वाला. नेक्स्ट में हमारे पास जो सेकंड टाइप है दैट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म. इट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म. तो जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म है वो क्या होता है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म में हमारे पास वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या रहेगा? हर बार सेम ही रहना है क्योंकि आइसोमेरिज्म की बात है. बट दे आर हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स. डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स कैसे? जैसे बहुत सारे पेयर्स हैं जो एक दूसरे से अलग करते हैं. कैसे? देखो ROH अल्कोहल हो गया. एंड इफ आई रिप्लेस हाइड्रोजन विद आर ग्रुप, आर क्या होता है? अल्काइल ग्रुप. अल्काइल ग्रुप कैसे बनता है वो मैं आपको बताती हूँ. देखो एक साइड पे मैं लिख लेती हूँ. ठीक है, अल्केन है हमारे पास CH4. क्या था ये? मीथेन. क्या है? मीथेन. मीथेन से एक हाइड्रोजन को आप यहाँ से निकाल दो. निकाल दिया तो हमारे पास क्या बच गया? CH3. एक हाइड्रोजन निकालने के बाद ये बन गया मिथाइल. इट मीन्स वेन एवर वी आर रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन, अल्केन में से एक हाइड्रोजन जब आप निकालते जाओगे वो आपके पास क्या बन गया? अल्काइल ग्रुप. जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह बुक्स में आपको आर से लिखा हुआ मिलेगा. तो आर इज बेसिकली अल्काइल ग्रुप. ठीक है, तो अल्कोहल और जो हमारे पास ईथर हैं दैट इज द सेम थिंग्स. कैसे? यहाँ पे सिर्फ H का डिफरेंस आया है. ठीक है, तो इन दोनों को फंक्शनल ग्रुप जो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म में काउंट करेंगे. अब आ जाओ एल्डिहाइड RCHO एंड उसके बाद ले लो RC डबल बॉन्ड O. ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन ये दोनों सेम मानते हैं हम. उसके बाद आप ले लो फिनोल हो गया. ठीक है, एंड क्या पढ़ोगे आप? अल्कोहल्स. इन दोनों को आप इकट्ठा पढ़ते हो चैप्टर में. अब जैसे आ गया RCOOH. अब ये चीज होगी और
एल्कोहलिक जो एसिड हैं आपके वो आप पढ़ते हो किसके साथ, एस्टर्स के साथ। एस्टर कैसे होते हैं, एच को रिप्लेस कर दो आर के साथ, तो ये आर जब लग जाता है, अल्काइल ग्रुप जब यहाँ एच की जगह पे लग जाता है एसिड में, तो ये बन जाते हैं एस्टर। ठीक है, अब हमारे पास जैसे हो गया साइनाइड्स, ठीक है, एंड आइसोसाइनाइड्स, तो दीज आर द फंक्शनल आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनमें सेम रहेगा, बट आपके पास डिफरेंस क्या आएगा, उनके फंक्शनल ग्रुप्स का। चलो जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज द पोजीशन आइसोमेरिज्म। इट इज अ थर्ड टाइप, ठीक है, जिसको मैंने लिख दिया पोजीशन आइसोमेरिज्म। चलो जी, डोंट माइंड, राइटिंग बड़ी गंदी आ रही है, बट आई जस्ट वांट टू अपलोड द वीडियो बिकॉज इट इज़ इंफॉर्मेशनल फॉर यू। ठीक है, तो इतना टाइम आज मेरे को नहीं मिला कि मैं हैंड रिटन नोट्स बना सकूं, बट दिस इज़ क्वाइट इंफॉर्मेशनल। पेपर में इसमें से कंटेंट आ जाएगा, पॉइंट कोई भी मिस नहीं है, ध्यान से देखते जाओ और नोट करते जाओ। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, हमारे पास वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हर जगह सेम है, बट आपने क्या करना है, they differ in position of same फंक्शनल ग्रुप। अब कंफ्यूज नहीं होना, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे सेम है, बट उसकी पोजीशन का डिफरेंस आ जाएगा। कैसे, CH3 CH2 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 OH। ठीक है, ब्यूटेनोल, कैसे ब्यूटेनोल, 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन लगना चाहिए था, एन की जगह ओल, ओल किसके लिए लगा, OH के लिए, तो दिस इज ब्यूटानोल। ठीक है, अब अगर मैं OH को फर्स्ट पोजीशन से उठा के यहाँ पे लगा दूं, and this becomes CH3। ठीक है, 1 2 3 4, I'm just changing the position of OH, here OH is at this position and here OH is this position, but both of is having same molecular formula, just they are differing from the position of functional group, so this is a position isomerism, right? So next we are going to take the fourth category, that is मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, तो व्हाट इज मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म होता है जिनमें हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा सेम, बट दे आर डिफरेंट इन, सॉरी, दे आर डिफर इन नेचर ऑफ alkyl groups around फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप की जो साइड्स पे अल्काइल ग्रुप लगे हैं वहां पे डिफरेंस आएगा। क्या कहना चाहता है ये, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे, बट जो अल्काइल आप फंक्शनल ग्रुप लोगे यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहेगा, पर आसपास जो अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं वो डिफरेंट होंगे। कैसे, देखो, C2H5OCH, दिस वन। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं खोल के लिखूं तो मेरे पास बनी ये चेन CH3, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, 2 कार्बन 1 2, H5 था, CH3 CH2, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो इसको ओपन करके मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, जहां पे भी O लगा होता है दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप हो। ठीक है, तो ROR भी लिख दें तो सेम थिंग है, तो ये है ईथर। क्या है ये, ईथर। अब ईथर में हमारे पास क्या है कि देखो, इस साइड पे कितने कार्बन है, 1 2, इस साइड पे 1 2, तो इफ आई एम गोइंग टू चेंज द पोजीशन, पोजीशन कैसे चेंज करोगे आप, अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ CH3 रख लिया, इसको भी इधर उड़ा दिया, तो क्या होगा, CH2 CH3, तो इन दोनों की अगर बात करें तो ये फंक्शनल ग्रुप था। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन बचा है, इधर आ गए 3, क्या था यहाँ पे सिमेट्रिकल था, अब एक को इधर कर दिया तो अनसिमेट्रिकल बन गया, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमारा रहा सेम,
बट जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप हैं, आई एम जस्ट राइटिंग द आर ग्रुप, ठीक है। आर ग्रुप याद रखना है, अल्काइल ग्रुप है, बनता कैसे है, अल्केन से जब हाइड्रोजन निकालते हैं। तो ये अल्काइल ग्रुप जो हैं वो होंगे डिफरेंट। कहाँ डिफरेंट होंगे, अराउंड द फंक्शनल ग्रुप। तो दिस इज मेटामेरिज्म, राइट। चलो जी, नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू टेक लास्ट टाइप ऑफ फर्स्ट कैटेगरी, इट इज टॉटोमेरिज्म। So we are going to do tautomerism. So what is tautomerism? See, we are having same molecular formula, ठीक है, but they exist in, ध्यान से देखना, they exist in dynamic equilibrium with वन अनदर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा पर दो ऐसी जगह पे वो एग्जिस्ट करेंगे जिनमें इक्विलिब्रियम होगा, एंड दे आर नोन एज टॉटोमर्स। क्या बोलेंगे उनको, टॉटोमर्स बोलेंगे, ठीक है। And this phenomena is known as tautomerism. I'm again repeating, same molecular formula हो but उनमें क्या होना चाहिए, दो जो होंगी फॉर्म्स उनमें इक्विलिब्रियम होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम चलता रहेगा, एंड दे आर नोन एज टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर, एंड दिस फिनोमेना इन इज नोन एज टॉटोमेरिज्म। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज, ध्यान से देखना, इट इज ऑल्सो नोन एज डेस्मोट्रोपिज्म। आई एम श्योर कि बहुत बच्चों ने इसका नाम नहीं सुना होगा। इट इज डेस्मोट्रोपिज्म, एंड द सेकेंड नेम इट इज एलिलोट्रोपिज्म, एलिलोट्रोपिज्म, एंड द थर्ड नेम इज इट इज क्रिप्टोमेरिज्म, क्रिप्टोमेरिज्म, एंड या फिर इसको लिख देते हैं डायनामिक आइसोमेरिज्म, ठीक है। और इट इज नोन एज प्रोटोट्रॉपी। तो all are the names of tautomers, very very important, and I'm sure lot of students are not aware from these names. Desmotropism, allotropism, cryptotropism, dynamic isomerism, prototropy are the names of tautomerism, right? तो ये सेम है, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट जो दो फॉर्म्स होंगी उनमें हमारे पास क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम चलता रहेगा। सी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, देखो जो टॉटोमेरिज्म है हमारे पास, बेसिकली इट इज आर ऑफ द थ्री टाइप्स। कितने टाइप्स का है टॉटोमेरिज्म, तीन तरह का है, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी हैं वो तीन टाइप्स। फर्स्ट वन इज द कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू ऑल आर अवेयर फ्रॉम दिस। एंड सेकेंड वन इज नाइट्रो acetotomerism, nitroacetotomerism, and third one is nitrite nitrite nitrototomerism. There are the three types: ketoenol, nitroac, and third one is the nitrite nitrototomerism, ठीक है। तो we are going to take the first one, ketoenol. See, CH3CHO, this is aldehyde, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड क्यों, वन टू टू कार्बन ही है। अब इसमें क्या हो सकता है, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दिस स्ट्रक्चर लाइक दिस, एच यहाँ पे लिख दिया, CH2 लिख दिया, COH लिख लिया, सेम ही चीज है ना, CH3। Is there any possibility कि these hydrogen, these electrons, both of these electron, एक लाइन है तो दो इलेक्ट्रॉन हैं, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, दो ही इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दे आर गोइंग टू शिफ्ट ऑन दिस प्लेस। और ये अगर यहाँ पे दो आ जाते हैं तो दोनों यहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो क्या होगा, एक बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो कार्बन की तो वैलेंसी सारी खराब। तो अगर ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, देन यू हैव टू डू वन थिंग कि इन दो इलेक्ट्रॉन्स को भी आप कहीं शिफ्ट करो। शिफ्ट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे O नेगेटिव आया, कैसे, अब देखो CH2
यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड C, ये बन गया O नेगेटिव और H, और ये वाला H था वो स्पेस में ही पड़ा है हमारे पास, और इसने इसको ले लिया और ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड COH। दोबारा देखो, CH3CHO था, मैंने ऐसे लिख लिया। एक लाइन में होते हैं दो इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के दोनों यहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे, एंड वैलेंसी को पूरा करने के लिए दिस टू इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन बाय ऑक्सीजन। जब भी इलेक्ट्रॉन कोई चीज लेती है, ध्यान रखा करो, नेगेटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो तो हमारे पास आता है पॉजिटिव चार्ज। अब इसने लिया है तो नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव वाला किसको ढूंढेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। किसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है? हाइड्रोजन के पास। क्यों? क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो H पॉजिटिव था, इसको लेने के बाद हमारे पास ये फॉर्म आ गई। तो कीटो इनोल टॉटामेरिज्म में क्या होता है, हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट ये दो जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट है, ठीक है, तो बेसिकली आपको ये जो है एरो आपको ये लगाना पड़ेगा, जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट है वो आपको कंपाउंड में मिलेगी। दिस इज द कीटो इनोल टॉटामेरिज्म। सेकेंड एग्जाम्पल इज, ठीक है, उसमें आप ले सकते हो साइक्लोहेक्सेनोन ले लो, ठीक है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट, फर्स्टली टेक द एसीटोन CH3COCS3। तो हाउ वी कैन राइट, टेक हाइड्रोजन फ्रॉम दिस साइड, यहाँ पे CH2 लिख लो, ये इधर चला गया, इसने इसको ले लिया, तो वी आर हैविंग CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे OH आ जाएगा एंड CH3। दिस इज कीटो फॉर्म। वाई? बिकॉज CO ग्रुप इज कीटो, ठीक है, क्या है ये? कीटो, कीटोन ग्रुप है। यहाँ कौन सा ग्रुप है? OH। OH को क्या लिख दिया? इन ओल। इन ओल का मतलब, अब देखो ध्यान से, हर चीज का देखो मतलब है, ऐसे नाम नहीं रख दिया। इन मतलब डबल बॉन्ड, एल्कीन, ठीक है, अल्कीन पढ़ते हो ना, एल्कीन। इन मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है। अब साथ में क्या है? अल्कोहल। इन दोनों को जोड़ोगे तो इन ओल, ये ई कैंसिल हो जाती है, तो इसका नेम पड़ा, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देख लीजिए, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट। अब ये है हमारे पास, हो सकता है कि ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, और ये इसको ले ले, तो वी आर हैविंग डबल बॉन्ड हियर एंड दिस वन, दिस इज कीटो इनोल टॉटामेरिज्म, राइट। तो सेकंड टाइप जो हमारे पास थी वो नाइट्रो एसीटोटोमेरिज्म की थी, नाइट्रो एसीटोटोमेरिज्म, ठीक है। तो उसमें क्या है हमारे पास, जैसे CH3N डबल बॉन्ड O, नाइट्रो फॉर्म, ये क्या है? नाइट्रो, ठीक है। इनिशियली वी आर हैविंग नाइट्रो फॉर्म एंड देन व्हाट विल हैपन, देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐसे लिख के मैं इसको CH2 बना दूं, तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए शिफ्ट कहाँ? यहाँ पे। ये यहाँ पे शिफ्ट हुए तो वैलेंसी तो पूरी करनी है ना, इसके पास चला गया, इसके ऊपर बन गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। गेन पे हमेशा नेगेटिव आता है, तो अगर नेगेटिव आ गया तो वो किसको ढूंढेगा? जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज किसके पास है? वी आर हैविंग H पॉजिटिव, तो यहाँ पे बना CH2 डबल बॉन्ड C, सॉरी NO एंड यहाँ पे OH। तो नाइट्रो, एंड दिस फॉर्म इज नोन एज SC फॉर्म, SC फॉर्म, ठीक है, नाइट्रो SC टॉटोमेरिज्म। थर्ड हमारे पास वही था नाइट्राइट नाइट्रो टॉटोमेरिज्म, नाइट्राइट नाइट्रो टॉटोमेरिज्म। तो उसको कैसे देखेंगे हम? देखो, HON डबल बॉन्ड O इन द इक्विलिब्रियम, यही एरो लगाना है इक्विलिब्रियम के लिए, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे? HNO। तो यहाँ से देखो H की लिंकेज पहले किसके साथ थी? O के साथ। अब लिंकेज किसके साथ हो रही है? इसके साथ, क्यों? यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी इंटरनल, पहले इसके साथ थी, फिर नाइट्रोजन के साथ प्रोडक्ट में है, तो ये टूट के रीअरेंज करेगा इसके साथ। तो दिस इज नाइट्राइट फॉर्म, नाइट्राइट ग्रुप होता है ONO, ठीक है, तो ये है नाइट्रो ग्रुप। तो दिस इज द नाइट्राइट नाइट्रो टॉटोमेरिज्म। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉटोमेरिज्म, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और टाइप भी आती है, विच इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब वो क्या होता है? देखो,
मान लो I am taking CH3, CH, double bond CH2. 1, 2, 3 carbons are there. And after this, I am going to write this in the form of ring. This in the form of ring. Here the molecular formula is C कितने हैं 1 2 3, H कितने हैं 3 4 5 6, इसमें गिनो C3H6. तो molecular formula same, but they are difference in the form of open ring structure. ये ओपन स्ट्रक्चर है एंड दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे बट द मॉलिक्यूल कैन बी इन द ओपन फॉर्म और कैन बी इन द ring form. This is ring chain isomerism, right? तो last one I want to tell you कि जो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म था हमारा, जो कीटो इनोल आपने पढ़ा है, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, ठीक है, वो क्या है, यूजली एल्डिहाइड एंड कीटोन ही शो करते हैं. क्यों शो करते हैं? बिकॉज दे आर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन. अब अल्फा हाइड्रोजन का क्या सीन है? एल्डिहाइड कीटोन जिसमें हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन हो. देखो CH3CHO मैंने लिख लिया. इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? ऐसे भी लिख सकती हूँ. ठीक है, जस्ट आई एम गोइंग टू इरेज वन थिंग, ये गलत हो गया. ठीक है, तो देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ. देन देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों यहाँ आ गए. पकड़ पटक दो इसे और यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दो. क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड C O नेगेटिव आ गया तो यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे H. तो दिस इज द कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म. बट ये होता है अल्फा हाइड्रोजन के साथ. कैसे? अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? जो फंक्शनल ग्रुप के साथ हमारे पास, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप. क्या है ये? फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन पकड़ो. ठीक है, याद रखना कार्बन अटैच्ड टू फंक्शनल ग्रुप, वो ही देखना है आपने. उसके ऊपर हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर अटैच्ड, ठीक है, वो देखोगे आप तो वो हो जाएंगे अल्फा. कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, ये फंक्शनल ग्रुप था, उसके साथ जो अटैच होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा कार्बन होगा. और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं दैट आर नोन एज अल्फा हाइड्रोजन. अब एक केस देखो, मान लो मैंने ये लिख दिया, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन. अब बीटा कार्बन कौन होगा? कार्बन जो अल्फा के साथ लगा हुआ है. गामा कौन सा होगा? जो बीटा के साथ लगा हुआ है. अल्फा पे जो हाइड्रोजन है उसको अल्फा हाइड्रोजन, बीटा पे जो हाइड्रोजन है उसको बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, राइट? तो उसके बाद जो है मेन चीज, जो मेटामेरिज्म है कैन ऑल्सो बी चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर. और टॉटोमेरिज्म हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है, याद रखना है. ठीक है आपने. चलो जी, नेक्स्ट टर्म इज स्टीरियो आइसोमर्स. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था. क्या करना है हमने? स्टीरियो आइसोमर्स जो स्पेस में डिफरेंट होते हैं, ठीक है, बट उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा सेम. तो इसमें हमारे पास दो तरह की चीजें आती हैं. फर्स्ट वन आप लेते हो कॉन्फर्मेशनल, कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. ठीक है, एंड सेकंड वन इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? फर्स्ट वन इज द कन्फर्मेशनल. ठीक है, जो कन्फर्मेशनल आप पढ़ोगे उसमें क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा, जस्ट आई एम गोइंग टू राइट कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर्स. ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द डेफिनेशन. जो मॉलिक्यूल, ठीक है, जिनका ध्यान रखना कन्फर्मेशन होता है, दे आर डिफरेंट बाय कार्बन कार्बन रोटेशन. उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट कार्बन कार्बन को जब आप रोटेट करोगे तो उनमें हमारे पास डिफरेंस आएगा. तो दैट इज नोन एज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. अब एक एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, जैसे इथेन की बात करें
तो इथेन जो होता है हमारे पास वो दो तरह की कंडीशंस में स्टेबल होता है। देखो, एक कार्बन ले लिया, इथेन क्या होता है, ये इथेन है ना, ठीक है, दो कार्बन होंगे, इथ, इथ मतलब दो, एन मतलब सारे सिंगल बॉन्ड, तो सारे हाइड्रोजन है यहाँ पे। अब देखो, एक कार्बन मैंने यहाँ पे लिख लिया, एक कार्बन है ये वाला, ठीक है, 1 2, 1 नंबर ले रही हूँ, कितने हाइड्रोजन है साथ में लगे हुए, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, इसके ऊपर एक और कार्बन आ गया ये वाला, इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, तीन अटैच हैं, मैंने इसको बना दिया, तो ये बन गया स्टैगर्ड, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों कार्बन जैसे पड़े हैं, नीचे वाले के तो हाइड्रोजन ऐसे थे, जो ऊपर वाला घूम जाए, कार्बन कार्बन रोटेशन कर जाए, तो जस्ट आई एम गोइंग टू शो यू विद द ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन जो ऊपर वाले का था, सेकंड वाला कार्बन है जो ये वाला, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये घूम जाए, रोटेशन कर ले, इसको घुमा दो, घुमाने से क्या होगा, ये हाइड्रोजन इसके पास आ गया, दूसरा हाइड्रोजन इसके पास आ गया, तीसरा हाइड्रोजन इसके पास आ गया, तो इस फॉर्म को बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं, एक्लिप्स्ड फॉर्म, जो एक के ऊपर एक हो, आपको दिखे नहीं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्लिप्स। जो दूर दूर होंगे, जो छो के छो आपको क्लियर दिख रहे हैं, अब आप क्या करोगे, एक के पीछे एक खड़ा हो जाओ, ठीक है, तो पिछला बंदा आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक्लिप्स्ड फॉर्म, मतलब एक हाइड्रोजन के पीछे जैसे ये तीन पड़े हैं, उन्हीं के जस्ट पीछे एक और पड़ा है, तो वो होगा एक्लिप्स्ड फॉर्म। तो कन्फर्मेशन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहा, बट कार्बन कार्बन रोटेशन होने की वजह से एक नया अरेंजमेंट सामने आया, दैट इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो we are going to take the second example, second category, that is the symmetrical isomerism, symmetrical isomerism, ठीक है। तो वो क्या होता है, अब symmetrical isomerism शायद आप लोगों ने सभी ने ही अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें जो होता है बेसिकली दे आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट spatial arrangement of atoms or groups around सी डबल बॉन्ड सी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आता है हमेशा, आंखें बंद करके इसको चाहे टिक कर दो, क्वेश्चन पे आता है जहां पे डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड के आसपास जो डिफरेंस पड़ेगा एटम्स की अरेंजमेंट में या उसके जो है स्ट्रक्चर में, तो दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैंने ये डबल बॉन्ड लिया, बल्कि ग्रुप्स मान लो Cl लगाए हैं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगा दिए, इफ बल्कि ग्रुप्स, जिनका बल्कि मतलब जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, तो वो दोनों एक ही साइड पे आ गए, तो वो बन गया सिस। अगर मैंने बल्कि ग्रुप्स को दोनों को अलग अलग कर दिया, पकड़ के बॉन्ड्स को घुमा दिया, अब इसको पकड़ो, रोटेट कर दो नीचे से, और ये Cl यहाँ पे आ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, बल्कि ग्रुप्स क्या है, अवे फ्रॉम ईच अदर, इफ दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर देन इट इज ट्रांस, साथ साथ हो तो सिस, दूर दूर हो तो ट्रांस, तो ये याद रखना है। तो दिस इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब जो सिस एंड ट्रांस हैं, एक चीज आपने और याद रखनी है, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि जो सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म है, ठीक है, वो हमारे पास डिफर करते हैं, दे डिफर फ्रॉम वन अनदर इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, ठीक है। बट अगर स्टेबिलिटी की बात करो, स्टेबिलिटी की, तो जो ट्रांस आइसोमर है that is more stable than cis isomer. Why it happens, see, देखो, मान लो मैंने ये लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, अब दोनों बल्कि ग्रुप आस पास पड़े हैं, तो एक दूसरे को टक्कर मारेंगे क्लाउड इनके, ठीक है, दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों बड़े पावरफुल हैं। अगर ऑफिस में काम करते हो, मान लो एक बंदा बड़ी पावरफुल पोजीशन पे है, अब दोनों को एक और बंदा वहां पे ले आओ जिनकी पावर इक्वल हो, तो क्या होगा,
वो एक दूसरे से जेलस करेंगे, इकट्ठे काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों की पावर इक्वल है, दोनों के पास एम्प्लॉयज इक्वल हैं। और पहला बंदा कहेगा वो सारे बंदे मेरे अकॉर्डिंग चलें, दूसरा कहेगा मेरे अकॉर्डिंग सिस्टम चलना चाहिए, तो वो एक दूसरे से जेलस करेंगे, है ना, नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो सिमिलरली बल्कि ग्रुप्स हैं जो दोनों के पास पावर सेम है, वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। क्या करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो पास पास होने से जो है रिपल्शंस होती हैं वो अनस्टेबल कर देती हैं मॉलिक्यूल को। पर अगर हमारे पास जो Cl दूर पड़ा होगा तो वो पहले ही स्टेबल होगा और इनका रिपल्शंस का कोई पंगा नहीं है। तो जो ट्रांस वाला होता है हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सिस। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है आपने। और एक चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जो ट्रांस वाला है, ठीक है, ट्रांस वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो ट्रांस वाले का हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई इनकी डेंसिटी होगी, लो सॉल्युबिलिटी होती है इनकी। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स क्योंकि पेपर में आ सकता है। इनका डाइपोल मोमेंट लो होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, लो ही इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो दिस इज ऑल द थिंग्स विच आर एसोसिएटेड विद द ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो उसके बाद एक चीज और देखो, अगर हमारे पास अगर हमारे पास suppose I am writing CH3 here, CH3 here, CH here, and one condition is this: both bulky groups are on the same side, so that's why cis. bulky groups are away from one another, trans. तो यहाँ पे cis और trans का आपको कंफर्म हो गया होगा कि यहाँ पे क्या है, restrictions होती हैं। किस चीज में रिस्ट्रिक्शन होती है, रिस्ट्रिक्शन ऑन कार्बन कार्बन रोटेशन, उनको रोटेट नहीं करने देती ये, बल्कि ग्रुप्स हैं रिस्ट्रिक्ट करते हैं उनकी रोटेशन को, और यहाँ पे ऐसा कोई पंगा नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिस एंड ट्रांस आइसोबर्स। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच आर एसोसिएटेड विद सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। और एक चीज ई एंड जेड, इसका पेपर में इस बार भी शायद क्वेश्चन था, इस बार था या मेरिटोरियस में था, मेरे को ध्यान नहीं है। ठीक है, तो देखो अब क्या है, जो आपने अभी बल्कि ग्रुप का कंसेप्ट किया, ठीक है, CH2 CH3, अब यहाँ पे है हमारे पास Cl, यहाँ पे है Br। तो यू हैव टू कट द बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड को काट लो। अब चेक करो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में से मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है, क्लोरीन का ज्यादा है, कार्बन का तो कम है ना, कार्बन का तो 6 ही होता है। इन दोनों में से मॉलिक्यूलर वेट इसका ज्यादा है। अब नीचे वाली साइड दोनों के 1 1 है, ऊपर वाले पोजीशंस में दोनों को 2 2 मिला है। मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग नंबर दे रहे हैं। अगेन दोबारा सुनो, सी डबल बॉन्ड सी वाला अगर कोई मॉलिक्यूल आता है और ई एंड जेड कॉन्फ़िगरेशन हमें निकालनी होती है, तो आपने करना क्या है, मॉलिक्यूल को ऐसे बीच में से काट लो, लाइन बना लो। लाइन बनाने के बाद जो एक साइड पे ग्रुप्स बचे हैं कार्बन के ऊपर 2 अटैच, उनमें देखो कि कार्बन जो मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है, क्लोरीन का ज्यादा है एटॉमिक नंबर। ठीक है, पहले नंबर लेना है, एटॉमिक नंबर की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर आप चेक करो कि किसका ज्यादा है। ठीक है, इफ एटम और ग्रुप्स ऑफ द हाई प्रायोरिटी, ठीक है, आर प्रेजेंट ऑन द सेम पोजिशन, यहाँ पे भी 1 पोजीशन पे है, यहाँ पे भी 1 पोजीशन पे है, तो इट इज डेजिग्नेटेड एज ई। क्या बोलेंगे इसको, ई। ठीक है, तो याद रखना है कि अगर हमारे पास ऐसा करने के बाद अगर सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक साइड पे है तो उसको ई बोलेंगे। और अगर मेरे पास कोई ऐसा सीन था जैसे ये चीज मैंने लिखी है अब, तो अब मेरे को बताओ कि क्या बनेगा, CHO यहाँ पे H, मॉलिक्यूल को काट लिया, इसको 1 नंबर मिलेगा, इसको 2 नंबर मिलेगा क्योंकि हाइड्रोजन का कम होता है। अब इनमें से देखो दोनों में कार्बन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो 1 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन तो सेम है। उससे नेक्स्ट वाला आइटम आप चेक करो क्या है, ऑक्सीजन। तो कार्बन ये ग्रुप फर्स्ट प्रायोरिटी वाला यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये दोनों उल्टा चले गए, अपोजिट चले गए, तो ये होता है Z, E एंड Z। अब देखो देखो
जो ई था वो था सेम साइड, जिसको बेसिकली आप सिस भी बोल देते हो। जेड होता है डिफरेंट साइड्स पे, डिफरेंट साइड्स पे, जिसको आप बेसिकली क्या बोलते हो, ट्रांस। ठीक है, और ई जो है बेसिकली जो उसका पूरा नेम था, दैट इज नोन एज एंटी एंट गिगन, एंट गिगन। ठीक है, तो दिस इज द थिंग्स। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। Z जो है हमारे पास, इट इज यूसा मन। Z जो है यूसा मन। ठीक है, तो इसका मतलब होता है अपोजिट, इसका मतलब होता है सेम साइड। Z मीन्स सेम साइड। चलो जी, ठीक है। चलो, तो वी आर गोइंग टू टेक द वन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज ई एंड जेड कॉन्फ़िगरेशन। अगर तो हमारे पास बल्कि ग्रुप्स हैं जो, ठीक है, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल था, ठीक है, तो आपने बेसिकली क्या करना है, यू हैव टू राइट द प्रायोरिटीज। अब यहाँ पे देखो, क्लोरीन का नंबर फर्स्ट आना चाहिए वेट के अकॉर्डिंग, ये सेकंड है। ब्रोमीन का नंबर पहला आना चाहिए वेट के अकॉर्डिंग, ये सेकंड है। तो अगर बल्कि ग्रुप्स हमारे पास सेम साइड पे रहे, ठीक है, क्या है, सेम साइड पे रहे, तो सेम हो तो उसको लिखोगे Z। अगर ये बल्कि ग्रुप्स एक दूसरे से डिफरेंट साइड्स पे हो तो उसको आप लिखोगे E। ठीक है, करना क्या होता है, EZ निकालने के लिए मॉलिक्यूल को ऐसे बीच में से काटोगे, देन प्रायोरिटी लिखोगे। एटॉमिक नंबर के बेस पे मान लो या वेट के बेस में मान लो, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। यहाँ पे कार्बन कार्बन तो सेम आ गया, फिर हाइड्रोजन भी सेम है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ज्यादा वेट वाला है, तो यहाँ पे 2 आ गया। मतलब बल्कि ग्रुप्स जो हैं, जो ये 1 1 अपोजिट साइड पे हैं, 2 2 अपोजिट साइड पे हैं, तो अपोजिट का मतलब ई। जेड मतलब सेम साइड, जैसे आप सिस लेते हो, और जो है ई मतलब ट्रांस बेसिकली। ठीक है, तो ई का जो मतलब था, दैट इज एंट गिगन, एंट गिगन। एंड जेड का जो नेम है, दैट इज ज्यूसामन, ज्यूसामन। एंटीगिगन मीन्स अपोजिट। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड्स हैं, अपोजिट, एंड इट मीन्स टुगेदर। So this is all about E and Z configuration. E and Z basically it is similar as cis and trans. ठीक है, दोनों सेम ही चीजें हैं, cis and trans। ठीक है, इसको भी बोल सकते हो, बट इन द टेक्निकल टर्म्स जहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालनी आ गई तो EZ पूछेंगे, तो नंबर असाइन करो, प्रायोरिटी असाइन करो। अगर 1 1 नंबर सेम जगह पे आ रहा है तो इट इज Z। अगर दोनों अपोजिट साइड पे जा रहे हैं देन इट इज E। ठीक है, Z को सिस, ZC, कैसे ट्रिक याद करोगे, ZC एंड EO, ZC एंड EO। ठीक है, ठीक है, देन आप ऐसा भी याद कर सकते हो, ZC, ZS कर लो चाहे। ठीक है, ZS मतलब Z मतलब सेम साइड पे, E मतलब अपोजिट साइड पे, या इसको याद कर लो Z सिस एंड E ट्रांस, ZCET, ZCET कैसे याद रखोगे, ZCET, ZCET। ठीक है, Z सिस E ट्रांस, Z सिस E ट्रांस। तो ये ट्रिक आप याद करो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज वीडियो इन विच वी कवर्ड द बेसिक थिंग्स ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन कमेंट एंड लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कि बाकी बच्चे भी इसका बेनिफिट उठा सकें। और अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ इसको शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करके जाइए चैनल को, राइट। तो होपफुली यू लाइक द वीडियो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।